रजनीश प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ कि व्यक्ति जब भटक जाता है तो वो किसी आध्यात्मिक का जो रास्ता है किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछता है। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषाचार्य। तो एस्ट्रोलॉजर कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप एक खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, थोड़ा सा बताएं। नमस्ते पंकज प्रभु जी। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमें जो दुख भोगने पड़ते हैं वो हम जान के पूछना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो एस्ट्रोलॉजर कैसा होना चाहिए और हमें कौन सा रास्ता पूछ रहे हैं प्रभु जी आप? मतलब प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई जैसे आध्यात्मिक में आता है, मतलब आध्यात्मिक में आके बस मान लीजिए बैठता है, पूछता है कि भाई मेरे ग्रह कैसे हैं, क्या मैं आध्यात्मिक रास्ते में जा सकता हूँ। और जैसे आप ये मान के चलिए कि मतलब एक वो ये चाहता है कि मैं कौन सा मंत्र बोलूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे पूजा करूँ। और उस वक्त जैसे उसको एक व्यक्ति मिलता है, मान लीजिए ज्योतिष वाला, तो उस रास्ता बताता है एकदम से, जैसे कुछ बता दे उसको अचानक, तो डर जाता है। और तो उसमें कोई दिशा कोई दे सकते हैं, मतलब उसमें। देखिए, ज्योतिष जो है सिर्फ एक प्लेनेटरी पोजीशंस की गणना है। प्लेनेटरी पोजीशंस की गणना जब आपका जन्म होता है उस दिन से आप जो है जिस दशा भोग में स्टार्ट होता है वहाँ से आप क्या दशा भोगने वाले हैं, क्या एनर्जीज लेकर आप पैदा हुए हैं और उन एनर्जीज का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, ये ज्योतिष ज्ञान बताता है। अब रही बात अध्यात्म की, तो अध्यात्म में ज्योतिष ज्ञान बहुत काम करता है। अगर गुरु बृहस्पति और शनि भगवान दोनों अगर किसी के नवम भाव में पड़े हों, किसी के नवम भाव में पड़े हों, तो धर्म भाव में पड़े हों, तो वो आदमी चाह के ना चाह के भी धर्म की तरफ जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जन्म जब जन्म हुआ उसका, तो उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे थे, या किसी ब्राह्मण घर के जन्म में उसका जन्म होगा। तो आप समझिए, अध्यात्म में हर कोई जा सकता है। अध्यात्म एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या है? जो वेदों को मानता है, जो वेदों की वाणी को, जो वेद बता रहे हैं उनको मानना, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, उनकी तरह जीवन जीना, ये आध्यात्म है और कुछ नहीं है। नहीं प्रभु जी, मेरा जैसे ये प्रश्न था कि जैसे व्यक्ति को कई बार मैं जैसे बाहर देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि देखिए कैसा व्यक्ति है, जरा सा भी जैसे कहते हैं और कई बार तो मैं किसी को इतने क्रोध में देखता हूँ, किसी को मैं बेवजह परेशान देखता हूँ। और प्रभु जी, जैसे मैं कई बार ऐसे देखता हूँ कि व्यक्ति जो है फैक्ट्रियों की बातें करता है, माइंस की बातें करता है, कई बार व्यक्ति राजनीति की बातें करता है, कई बार तो वो अपना जो बहुत ज़्यादा जो समय है वो यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ न जाने बॉलीवुड में क्या देख रहा है वहाँ पर। और एक बार प्रभु जी, एक मैंने चीज़ देखी है कि जब कभी भी मैं किसी भगवत गीता के किसी को बताता हूँ, तो लोग बाग ऐसे कहते हैं, अबे हमें मॉल्स में जाना है, हमें मॉल्स में जाना है। मैंने कहा भाई मॉल्स में आप जाइए, थोड़ा स्पेंड करिए, मगर कई बार मैंने खुद ने ऐसे महसूस किया है कि जो आध्यात्मिक की जो लाइट है प्रभु जी, वो पता नहीं कैसे कम हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये देखी है कि कई बार जैसे मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं है, हमने तो उस एस्ट्रोलॉजर को पूछा था। और एक प्रभु जी, ये जो एक यूट्यूब पे एक नई फैसिलिटी आई है, जो ऐप वगैरह देख के ये लोग एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को न जाने क्यों ऐसा मान लेते हैं कि हम गरीब हैं। व्यक्ति यही कहता है कि अध्यात्म में वो जा सकता है कि जो जिसके पास धन हो, पैसा हो, गाड़ी हो। तो प्रभु जी, थोड़ा सा इसको विस्तार में बताएं आप। कि प्रभु जी, पंकज प्रभु जी, आप इस चीज़ को समझिए कि अध्यात्म में जाना या अध्यात्म को फॉलो करना, इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बता सकती है कि ये जो आदमी है ये किन किन शुभ ग्रहों से प्रभावित है। तो जिन शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा वैसा ही काम करेगा, बुरे ग्रहों से प्रभावित होगा तो नशा करेगा। तो अब जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो अच्छे ग्रहों से प्रभावित ग्रह हैं, व्यक्ति है, वो उसकी सर्टेनिटी, उसकी पॉसिबिलिटी अध्यात्म में जाने की पूरी बन जाती है। हम हर सबको नहीं ला सकते, हम असुरों को नहीं ला सकते, हम जो गलत काम कर रहे हैं उनको अध्यात्म में नहीं ला सकते। अध्यात्म में एक प्रोसेस है जिसमें कई सालों सालों लग जाते हैं, कई साल कई जन्म लग जाते हैं, जब जाके ये भक्ति का मार्ग और ये भक्ति प्रशस्त होती है। क्योंकि उसकी मनोस्थिति हमेशा ही कमाने और खाने में लगी रहेगी। जब उसकी स्थिति रही रहेगी कि मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास पीना नहीं है, वो उसको समझ नहीं पाएगा। उसको सिर्फ वही चाहिए होगा जो उसने देखा है। तो अध्यात्म में हर कोई नहीं आ सकता।
ये बहुत ही आसान चीज़ नहीं है। अध्यात्म जब चालू होता है, जब आदमी की जो सोच है वो खाने पीने रहने और मैथुन मतलब कि बच्चे पैदा करने, जवानी, ये सब पैदा करने से आगे निकलता है। यहाँ से नहीं चालू होती, उससे बहुत ऊपर से चालू होती है। तो आदमी को चाहिए कि पहले अपने ऐसा गुरु चूज करे जिसके अंदर वो सारे गुण हों जो उसको अध्यात्म तक लेके जाएं। अच्छा प्रभु जी, कल जो ये वेद मंगल स्वामी जी ने जो बताया, थोड़ा सा आप वो बताएंगे कि वो क्या जो बात बोल गए थे धर्म की? देखिए, धर्म में के अनुसार अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, चाहे वो समूह की क्यों ना हो। क्योंकि आत्मा, परमात्मा, ये सब बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब भी बात आती है कि आदमी फैसिनेटेड हो जाता है कि साहब ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। नहीं, हाँ, आप सब कर सकते हो। अपने धर्म और अपनी धर्म पत्नी के साथ आप सभी चीज़ें कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। अब पंकज प्रभु जी, और कोई प्रश्न है आपका? प्रभु जी, एक चीज़ मैंने देखी है कि कई बार जैसे मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ कि वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जो मोबाइल है वो एप्पल का है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मेरी जो गाड़ी है वो गाड़ी बहुत, ये वाली बात है। फिर वो धीरे से मुझे कहता है कि प्रभु जी आप कहाँ जाएंगे, मैं आपको छोड़ दूँ। फिर जब प्रभु जी वो गाड़ी शुरू करता है तो गाड़ी शुरू से पहले एसी ऑन कर लेता है। जैसे अभी हम जैसे बिना पंखे की लाइट के बैठे हैं। फिर जैसे मैं पूछता हूँ सुबह सुबह आपने क्या किया, तो कहता है कि भैया मैंने सिर्फ बिस्किट लिया और चाय लिया है। तो मैं एक बात, मेरे को ये जो चीज़ है, देखिए प्रभु जी, जैसे मेरे अंदर जो खुशी रहती है, चाम रहती है, आज मैं मेरे हिसाब से आपके साथ में को आज 1 साल पूरा हो गया। 1 साल से मैं आपके संपर्क में हूँ। तो मैंने 1 साल के अंदर ही जो अनुभव किया, जो आनंद की अनुभूति की, वो एक मानने वाली बात है। वरना मैं भी जो है 6-7 साल पहले ऐसे यूँ भटकता था। और नो डाउट भक्ति में आनंद है। और एक चीज़ ये देखी गई है कि प्रभु जी एस्ट्रोलॉजर क्या कभी ऐसे गुमराह भी करते हैं? क्योंकि कई बार वो ऐसे पॉइंट मार देते हैं तीखे कि व्यक्ति का एक मनोबल ही टूट जाता है। क्योंकि आपने तो प्रभु जी विदेशों का भी आपने भ्रमण किया है, और नो डाउट आपके जैसे ये जो विदेशों से जो लोग ये आए हुए हैं, तो आपने इनको जब गाइड किया है, तो ये इंडियंस में मैंने एक बात देखी कि प्रभु जी जैसा मतलब जैसे न तो सुबह जैसे वॉक करना, न रनिंग करना। और एक प्रभु जी मैंने बात ये देखी है, आध्यात्मिक में आदमी जीरो इसलिए हो जाता है कि जैसे खाना खाते ही प्रभु जी रात को वो सो जाता है। और एक सुबह भी मैंने एक बात नोट करी कि जैसे सुबह उठता है तो उसे ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर लंच चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो जयपुर में अपन जहाँ रहते हैं 20 मिनट का रास्ता है, वो वापस जैसे घर आ जाता है। तो आध्यात्मिक में या तो जैसे जैसे भोजन है, जैसे जहाँ तक मेरा मानना है, इस मशीन को प्रभु जी आराम नहीं देता है व्यक्ति। थोड़ा पंकज प्रभु जी, आपका प्रश्न पूछने का जो तरीका है बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप बता नहीं पा रहे हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है, जो ज्योतिष वाला जो होता है। देखिए, हाँ। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी, उसके खाने का तरीका, उसके फॉलो करने वाले प्रिंसिपल्स और आदमी व्यक्ति, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। पहला तो हमें योग्य देखना पड़ेगा कौन अध्यात्म में आने लायक है या नहीं है। जो कुंडली जिसकी देख रहे हैं वो कुंडली देख के पता लगेगा कि इसकी कौन से ग्रह प्रभावित है कि ये कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता, या ये कार्य को छोड़ देगा। तो हमारे अध्यात्म में आना कोई ऐसे मतलब किसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कोई अगरबत्ती लगाना है, कोई कोई सत्कीर्तन करना है, ये कोई अध्यात्म नहीं नहीं तो है। प्रभु जी ये जो लोग। अध्यात्म है आत्मा को जानना। शरीर के लिए, शरीर को तो आप जान चुके हैं ना, शरीर तो आप जान चुके हैं। शरीर में आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आलस्य है, उसके बाद आप मर रहे हैं। ये तो शरीर आप तो जान चुके हैं। आत्मा को जानना अध्यात्म है। अच्छा, ऐसा होता है प्रभु जी। जी। ये रजनीश प्रभु जी थे। और इसमें ये है कि इसका मतलब जो है व्यक्ति के, प्रभु जी कौन सा बता, नवम भाग में क्या हो, अगर कोई अगर लिखना चाहे तो? आपके नवम भाव के अंदर बृहस्पति और शनि हो, या बृहस्पति हो या शनि पे केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो आप पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अध्यात्म में जाएंगे, क्योंकि आपको वैराग्य शनि लेके जाएंगे। शनि आपको उस जिस रात यात्रा पे आप, धर्म की यात्रा पे आप जाएंगे, उस पर बहुत गहरी तरीके से रिसर्च करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिसर्च करवाएंगे। तो आज मैं जो ज्योतिष या धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे खुद के नवम भाव के अंदर बृहस्पति, शनि, राहु तीनों हैं, केतु की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ धर्म को समझना और उसके गुण ज्ञान को जानना
ये मेरे लिखा हुआ है, इसमें मैं जाऊंगा ही। मैं शरीर से ऊपर आत्मा, और आत्मा को जानकर अपने आप को जानूंगा कि मैं कौन हूँ। तो अध्यात्म क्या है? अपने आप को जानना। ये शरीर लेकर मैं क्या करने आया हूँ, ये अध्यात्म है। मैं शरीर को लेकर कहाँ जाऊंगा, ये अध्यात्म है। मरना और जीना तो सही कई सालों से चला आ रहा है, कई सदियों सदियों में मेरा जन्म हुआ है। पिछला जन्म मेरा श्रीलंका में हुआ है, उससे पहला जन्म मेरा बेंगलोर में हुआ है, उससे पहला जन्म मेरा कहीं और हुआ है। आप पता है, आपका भी कई बार हुआ है। तो प्रभु जी थोड़ा मेरे बारे में आप बताएंगे, जब आगे यूट्यूब पे चर्चा चल रही है तो मैं अध्यात्म में जा सकता हूँ? जी हाँ पंकज प्रभु, आप अध्यात्म में जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही आप अध्यात्म में जा पाएंगे। और मेरा जन्म प्रभु जी, मेरा क्या हुआ होगा पिछला जन्म? पिछला जन्म आपका जो है जो है कोई राक्षस कुल में हुआ ओ है। प्रभु जी, आप इसलिए प्रभु क्योंकि जी आपकी मेरा जो ग्रहों की प्रश्न था, स्थिति में हाँ, बता रहा था, अच्छा, जो है वो बता रहा हूँ। बताइए प्रभु जी, आराम से। तो राक्षस कुल में जन्म का मतलब समझ रहे हैं आप? राक्षस कुल में मन, जिसके विचारधाराएं में गुस्सा, क्रोध, काम भरा हो, तो क्या है? मनुष्य तो नहीं है। आपको ही पता, असुर, मानव, देव तो नहीं होते इसमें। तो कौन हुए वो? वही हुए, असुर ही हुए, जो भक्ति नहीं करते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो 16 माला जप नहीं करते। वेद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मैं नहीं कह रहा। जो इन रास्तों को फॉलो करेगा वही भगवत गीता को, भगवत धाम को प्राप्त होगा। अदरवाइज वो दुनिया में जन्म 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 होते रहेंगे, मरता रहेगा। हर बार हर जन्म में उसको नई नई समस्याएं आती रहेगी। आपकी एंग्जाइटी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो एंग्जाइटी ख़त्म करनी है तो करना है क्या? भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है। 16 माला जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रजनीश प्रभु जी हैं, और इनसे जो है एडवाइस लेने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। और इनका आप ये मान के चलिएगा कि जो नाड़ी शास्त्र जो है, इनका जो है काफ़ी जो लोगों ने इनसे जो है सलाह वगैरह ली है। और इसमें मैं इतना ही है। और देखिए, जैसे एस्ट्रोलॉजर जो होता है व्यक्ति, जो ज्योतिष का काम करता है, जो रजनीश जी ने बताया कि अगर आपके जो उस भाव में वो है तो उसमें आप थोड़ा देख लें। और देखिए, मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसमें व्यक्ति को काफ़ी जो है सतर्क और काफ़ी हिम्मत वाला वो व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने आश्रम वगैरह में देखा है कि व्यक्तियों को झाड़ू तक लगानी पड़ जाती है, और सोने उठने बैठने का कोई टाइम नहीं होता है। एक सेवा भाव होता है। और दूसरी चीज़, ये जो एक सिक्स सेंस होता है, जो मैं मेरे वास्तुशास्त्र में कई बार बताता हूँ, ये छठा सेंस जब जिस व्यक्ति में डेवलप होता है तो उसमें जो है केयरिंग वाली एक अंदर एक इंटरनल चीज़ मालूम हो जाती है। वो ऐसे होती है कि देखिए, जैसे सड़क पे कोई व्यक्ति चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो ये देख लेता है कि ये व्यक्ति कैसे जाएगा, फिर जो दूसरा पीछे वाला आएगा वो कैसे आएगा, फिर ऐसे के बाद ऐसा होगा। तो वैसे ही है कि जो ज्योतिष पे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको जो है समय से पहले जो है समय दिख जाता है। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसमें इतना ही।